अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। वर्ल्ड कप का मैच है चेन्नई में और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि पाकिस्तान पिछले दो मैच हार चुका है और अफगानिस्तान एक अपसेट कर चुका है इस वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने क्या कहते हैं इंग्लैंड को हराया था और बाकी टीम्स को भी थोड़ा बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ गेम यू डोंट वांट टू लूज, क्योंकि अफगानिस्तान रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान को काफी टफ टाइम देता रहा है और बड़े क्लोज मैचेस हमने उनसे जीते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ओवरऑल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, तो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ डेफिनेटली उनके स्पिन बॉलर्स हैं, जो मेरा ख्याल है कि इस टाइम अगर स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो शायद दुनिया की स्ट्रॉन्ग तरीन लिमिटेड ओवर क्रिकेट का स्पिन उसमें से एक है। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से देखें कि यार पाकिस्तान उनको किस तरह खेले, तो ओपन मुजीब करेंगे तो मुजीब जो है वो स्पिन बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मुजीब जो है वो थोड़ा सा मिस्ट्री बॉलर है और उनको स्वीप मारना थोड़ा सा मुश्किल है और पाकिस्तानी बैट्समैन आज के दौर के पाकिस्तानी बैट्समैन स्वीप इतना अच्छा नहीं खेलते, तो मुजीब काफी ट्रिकी होंगे स्पेशली अगर आप उनको पिक नहीं करते। अच्छा, मुजीब के बाद जो है वो फर्स्ट चेंज में यूजली राशिद खान आ जाते हैं और फिर लेफ्ट हैंडर्स के लिए उन्होंने खास तौर पर मोहम्मद नबी को रखा होता है, तो हो सकता है कि मोहम्मद नबी पहले आ जाएं अगर हमारे पास लेफ्ट हैंडर पारी कर रहे हैं मामूला। और उसके बाद एक रूमर चल रहा है कि अफगानिस्तान वाले नूर को भी खिलाएंगे, नूर अहमद को, जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स को पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल पिक नहीं कर पाते इंक्लूडिंग बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, जिसकी वजह से शायद अफगानिस्तान माइट ब्रिंग हिम इन, क्योंकि चेन्नई वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया ने बड़ी टीम के खिलाफ तीन जेन्युइन स्पिन बॉलर्स खिलाए, जिसमें अश्विन को खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने स्पिन बॉलर्स अश्विन को नहीं खिलाया, तो ऐसे लग रहा है कि स्पिनर फ्रेंडली विकेट होगा। तो हो सकता है कि अफगानिस्तान एक फास्ट बॉलर को रेस्ट करा के नवीन को मोस्ट लाइकली रेस्ट करा के नूर अहमद को ले आए। अच्छा, अब अगर हम टीम सिलेक्शन की बात करें तो नूर अहमद अगर खेलते हैं तो वो किसकी जगह खेलेंगे? नवीन की जगह खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि नवीन जो है वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। आई नो कि उसकी इश्यूज काफी रहे ऑन ग्राउंड एंड एवरीथिंग, बट आई पर्सनली थिंक कि ही इज क्वाइट अ डिसेप्टिव बॉलर और सबसे ज्यादा वो तंग कर सकता है रिजवान को, क्योंकि रिजवान जो है ना वो सिर्फ हाथों से खेलता है और बैट एंड बैट का गैप आ जाता है, और नवीन उस तरह का बॉलर है जो शेप करता है अंदर। तो मेरा ख्याल है कि नवीन उसको तंग कर सकता है। लेट्स सी कि नूर अहमद अगर खेलते हैं तो किसकी जगह खेलते हैं। अफगानिस्तान के पास एक लग्जरी जरूर है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, कि अजमतुल्लाह उमर जई जो मिडिल ऑर्डर में बारी करते हैं, वो पूरे 5-6 ओवर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी पेस से 135-40 तक भी उन्होंने किया है, तो ही इज अ गुड और जेन्युइन ऑलराउंडर, टॉप 6 में बारी भी करते हैं। अजमतुल्लाह अगर खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली ही वुड बी द सेकंड फास्ट बॉलर, तो पहले फास्ट बॉलर जो है वो उनके लेफ्ट आर्मर ही होंगे, फजल हक फारूकी। उसका फजल इसलिए होंगे कि वो नया गेंद स्विंग करते हैं और बाबर आजम को तंग कर चुके हैं पहले और रिजवान को भी थोड़ा बहुत तंग कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि फजल हक फारूकी अगेन अगर गेंद स्विंग हो रहा हुआ तो बड़ा तंग करेंगे, पहले 2-3 ओवर तो करेंगे स्पेशली राइट हैंडर्स को। तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, मेरा ख्याल है कि ड्रॉप करना ही होगा तो शायद नवीन नवीन को करें। अगेन पर्सनली मैं चाह रहा हूँ वो दोनों खेलें, लेकिन देखें किस तरह हमारे साथ फिट इन करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया अफगानिस्तान की बॉलिंग। तो अगर हम ओवरऑल बात करें अफगानिस्तान की पूरी टीम की, तो गुरबस जो मेरी बैकग्राउंड में तस्वीर नजर आ रही है आपको गुरबस की, तो बड़े ही अटैकिंग बैट्समैन है, इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी बारी की और खुल के खेलते हैं, पीएसएल भी खेले हुए हैं और पाकिस्तानी बॉलर से फेमिलियर भी हैं। तो उसका नुकसान ये हो जाता है पाकिस्तान को कि ऑब्वियसली वो खुल के खेलेंगे और वो हमारे बॉलर्स को जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं, और अगेन ऑन द अदर हैंड हमारे बॉलर्स भी उनको जानते हैं। तो लेट्स सी ये मैचअप कैसा होगा, लेकिन गुरबज वुड बी द बिगेस्ट थ्रेट आउट ऑफ अफगानिस्तान बैटिंग लाइनअप। अच्छा, गुरबज के बाद अगर हम नीचे मिडिल ऑर्डर में जाएं तो फिर क्या कहते हैं उनके रहमत शाह हैं जो बड़े स्टेडी बैट्समैन हैं। उसके बाद फिर डाउन द लाइन तो खैर क्या कहते हैं जो उनके अखलाक हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो भी हैं, उन्होंने भी रन्स किए हैं। फिर डाउन द लाइन आखिर में नबी हैं और फिर राशिद खान, उमर जई 5 6 बारी करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो इतना थ्रेटनिंग नहीं लगता अपार्ट फ्रॉम रहमानुल्लाह गुरबज, जो हु कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू। तो द बिगेस्ट थ्रेट आई थिंक कि रहमानुल्लाह गुरबज, और पाकिस्तान उसको किस तरह मैनेज करता है दैट विल डिफाइन द रिजल्ट। रहमत शाह जो है वो थ्रेट इस तरह बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन ही विल बैट। तो अगर रहमत शाह अपनी नॉर्मल बारी करें और 30 40 20 ओवर भी खड़े, 25 30 ओवर भी खड़े हो जाए, 40 50 कर जाए, तो वो स्टेबिलिटी दे देंगे और फिर उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स तेज खेलेंगे। तो अच्छा, अब हम अगर अफगानिस्तान के परस्पेक्टिव से बात करें तो उनको बैटिंग पहले ही सूट करती है बॉलिंग। आई नो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड किया, ठीक है, और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो उन्होंने पहले बारी कर ली,
सॉरी पहले बॉलिंग कर ली। अच्छा, अब ये जो चेन्नई का विकेट है ये इसमें दिन में ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, और टेम्परेचर जब गिरता जाता है शाम तक सेकंड इनिंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है और टेम्परेचर भी गिर जाता है। तो उसका मतलब है कि सेकंड इनिंग में चाहे थोड़ा स्विंग ज्यादा मिल जाए, लेकिन स्पिनर्स का बॉल ग्रिप तो होगा सारा दिन, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बेहतर आएगा। तो अगर अफगानिस्तान 4 स्पिन बॉलर की स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तानी रिस्ट स्पिनर्स को पिक नहीं कर सकते, विच मीन्स के नूर और राशिद खान को पिक नहीं कर सकते, तो मेरा जाती ख्याल है कि उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि दिन में बॉल ग्रिप थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि ये वही विकेट है जिसपे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। तो दिस इज नॉट अ ब्रांड न्यू विकेट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रांड न्यू विकेट नहीं है, तो अगर पहले बॉल कर लेंगे अफगानिस्तान वाले, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को 200 के नीचे आउट कर लें। अगर पाकिस्तान 200 के नीचे आउट हो जाता है, तो फिर उनके परस्पेक्टिव से वो चेस कर सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान को क्या कहते हैं पहले बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है, और वो 300 भी करते हैं, तो सेकंड इनिंग में विकेट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो फिर वो 4 फास्ट स्पिन बॉलर वाला तो चक्कर भी नहीं है। और फिर सेकंडली ये कि पाकिस्तान, ऑल्दो पाकिस्तान हैजंट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन 300 उन्होंने 345 भी चेस किया श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। सेकंड टाइम में विकेट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, वरना वो स्पिनर के पाकिस्तानी बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 370 चेस करते हुए लग रहा था कर लेंगे। अफगानिस्तान के पास जो है ना वो फास्ट बॉलिंग की इतनी डेप्थ है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के लिए आइडियल होगा कि वो पहले बॉलिंग कर लें ताकि कंडीशंस उनको फेवरेबल हो जाए। अच्छा, अब पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से बात करें तो बाबर आजम ऑब्वियसली हमारे मेन प्लेयर हैं, और उनको रन्स करने चाहिए। उसके बाद इमाम ने रन्स किए हैं पिछले मैच में। इमाम नेवर लुक्ड आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, यानी कि उसका जो बल्ला वो ठीक आ रहा है, उसमें कोई मुझे इश्यू नहीं पर्सनली लग रहा, लेकिन उनकी जो शॉर्ट बॉल पे वो फंसे, 2 दफा आउट हुए, फिर तीसरे मैच में उन्होंने शॉर्ट बॉल छोड़ना शुरू कर दी, इंडिया के खिलाफ उन्होंने नहीं खेले पुल। तो आई गेस कि ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, बट व्हाट ही नीड्स टू डू इज लाइक 60-70 इज नॉट इनफ। अगर इमाम की तरह आपने खेलना है तो आप 100-120 करेंगे, तो फिर आपकी टीम जीतेगी। 60-70 इमाम ने करना है तो फिर 40-50 बॉलों पे करें। 60-70 कंसिस्टेंटली कोई यूज नहीं है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इस वर्ल्ड कप के हिसाब से। तो आई रियली होप कि ही बैट्स थ्रू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तानी बैट्समैन शुड हैव द डिजायर टू बैट थ्रू, जिस तरह बाबर आजम करते हैं या कोहली करते हैं, जब बारी करते हैं तो पूरी करते हैं, सही। तो सिमिलरली रिजवान, अच्छे पर्पल पैच है उनका, थोड़ा सा एक लोगों ने उनकी वीकनेस पकड़ ली है कि वो गैप बन जाता है बैट एंड पैड के दरमियान, और वहां से चेंज ऑफ पेस या कटर वगैरह हमें फंस रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आई रियली होप कि ही स्कोर्स रन्स एंड ही इज बीन इन गुड फॉर्म। सऊद शकील, to my disappointment, he has got the starts but he hasn't scored big runs. तो आई थिंक कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए उनको हमें चाहिए कि वो बड़े रन्स करें, और उनको इनिंग बिल्ड करनी है। 30 इज नॉट गुड इनफ अगेंस्ट साउथ के लिए भी, क्योंकि वो नॉट आउट जाए लंबी बारी करें। तो आई रियली होप कि ही फाइंड्स अ वे। फिनिशिंग के लिए इफ्तिखार बेहतरीन है, और उसके बाद मोहम्मद नवाज, उनकी बात चल रही है काफी कि यार उनको खिलाए ना खिलाए, मेरा ख्याल है उनको खिलाना चाहिए, और उनको फ्लोट किया जा सकता है बैटिंग में ऊपर अगर तेज रन कराने हैं। अगर अफगानिस्तान 300 रन कर देता है और पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है, तो नवाज को ऊपर भेजा जा सकता है तेज खेलने के लिए, और रिजवान को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, या फिर रिजवान के बाद खिला दिया, क्योंकि नवाज जो है वो ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलिंग। सेकेंडली ही इज एक्चुअली नॉट अ बैड बैट्समैन हिमसेल्फ। ही स्कोर्ड 187, शायद उनका हाईएस्ट वन डे स्कोर है लिस्ट ए में। तो ही कैन बैट। तो उनको फ्लोटर यूज करें और उनसे हिटिंग कराएं अगर हिटिंग किसी ने करनी है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग एल्स लुक्स गुड। अच्छा, हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो उसामा मीर को खिलाना चाहिए या फिर शादाब को। तो ऐसा टफ वन, शादाब ने बुरे बॉल नहीं किए लास्ट मैच में, सॉरी उसने, उसामा मीर ने बुरे बॉल नहीं किए। आई थिंक ही डिजर्व्स अनदर गो, क्योंकि वो ये टर्निंग विकेट है और यहाँ पे उनका काम ज्यादा है। और टू बी ऑनेस्ट शादाब टर्न नहीं कर रहे थे इतना ना टर्निंग विकेट्स पे भी। तो आई थिंक उसामा मीर को एक और गो दे, उनको तंग ना करें। मुझे लग रहा था कि लास्ट मैच में रिजवान थोड़ा सा उनको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह बॉल करें। आई थिंक उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस दें। ही इज नॉट अ लूपी लेग स्पिनर। वो एक खास पेस से, जिस तरह ईश सोधी करते हैं उस पेस से वो गेंद करते हैं और टर्न करते हैं। उनको उनके हिसाब से करने दें बॉल, मेरा ख्याल है उनको तंग ना करें तो बेहतर होगा। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ को बहुत मार पड़ रही है, एज वी ऑल नो। बैक एंड पे बड़ा अच्छा गेंद कर रहे हैं, लेकिन नई गेंद से और सेमी न्यू गेंद से उनको बहुत मार पड़ रही है। उसका क्या सोल्यूशन है? उसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये कि हसन अली से 5 ओवर करा लिए जाएं ऊपर, और फिर शाहीन के जो 1-2 ओवर हैं वो फिर स्पिनर से करा लिए जाएं, ठीक है, मतलब टॉप 10 ओवर्स में। उसके बाद उसको थर्ड फोर्थ चेंज में लाएंगे, उसको 18वें से 20वें ओवर पे लाया जाए, रादर देन के 8वें से 10वें ओवर में लाया जाए। आई थिंक दैट विल हेल्प।
हसन अली को 5 नहीं तो 6 ओवर करा दिए जाए ऊपर। हसन अली को जितने ऊपर ओवर करा दिए जाए उतना बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्विंग भी कर रहे हैं और वो ऐसे लग रहा है कि बैट्समैनों को तंग कर रहे हैं। whereas Haris Rauf out and out pace, he's not doing much with the new ball. The later we bring him, the better it is. और फिर नवाज के लिए भी अगेन हमने बहुत लेट लेके आए 17वें 18वें ओवर में। तो मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ शुड बी योर फिफ्थ बॉलर कमिंग इनटू द अटैक। तो उस हिसाब से अगर हम बैटिंग बॉलिंग लाइनअप करें और शाहीन से 4 करा लें और हसन से 5 या 6 करा लें, 10 ओवर 12 ओवर यहाँ पे कर लें, और फिर क्या कहते हैं लेग स्पिनर को ले आए, उसको ले आए, इवन इफ्तिकार से भी 1 2 ओवर करवा लें। लेकिन जो आखिरी चेंज है ना वो 20वें ओवर तक वो हारिस रऊफ होनी चाहिए, और उसको 4 ओवर का स्पेल अभी दें, फिर 2 ओवर का दरमियान में दें, और फिर 4 ओवर के एंड पे दें। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर होगा करंट फॉर्म की वजह से। अच्छा, अब बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। तो उनको लास्ट मैच में थोड़े बेहतर बॉल किए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर से तो उनकी लाइन थोड़ी सी सेट हो गई। तो आई रियली होप कि वो ओपन अप ना हो बॉडी से जल्दी, और साइड ऑन ही रहें और फिर रिलीज करें बॉल, और विकेट के थोड़ा सा करीब से बॉल करें, क्योंकि विकेट से बहुत बाहर जा रहे हैं, तो राइट हैंडर को वो फिर ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर ला सकेंगे, क्योंकि अभी वो वाइड ऑफ द क्रीज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ स्टंप से गेंद अंदर आए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि गुरबस को जल्दी वो आउट कर लें, तो मैच फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चले नाज़रीन, ओवरऑल मैंने दोनों साइडों से कवर कर लिया। अफगानिस्तान की कुछ प्लेयर्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, पर्सनली इस तरह की मैं क्रिकेट स्पॉन्सरशिप की वजह से जानता हूँ, और उनको शुरू से देखता है अंडर 19 क्रिकेट से, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तो हम जानते ही हैं। तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि ये अफगानिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने की। ऑल्दो पिछले वर्ल्ड कप में भी वो क्लोज फाइट हुई थी, लेकिन इसमें टू बी ऑनेस्ट इसमें आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते, टर्निंग ट्रैक है। इफ अफगानिस्तान प्ले देयर कार्ड्स वेल, अफगानिस्तान के पास अरे जडेजा हैं और फिर ट्रॉट हैं, तो क्या क्या जोनाथन ट्रॉट हैं, तो जोनाथन ट्रॉट इंग्लैंड से खेले हैं बड़े अरसे, और जडेजा तो अजय जडेजा तो लोकल इंडियन प्लेयर हैं। तो वो दोनों जो कोचेस हैं वो इनको बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज दे सकते हैं पाकिस्तान को तंग करने के लिए। तो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इजी विन फॉर पाकिस्तान इफ दे आर डेफिनेटली गोइंग इन एज फेवरेट्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान उनको गुड फाइट देगा, अगर अफगानिस्तान ने 250 के राउंड स्कोर कर लिया आइदर वे। अगर 250 पाकिस्तान ने किया तो अफगानिस्तान शायद चेस कर जाए, लेकिन क्या कहते हैं, अगर अफगानिस्तान ने 250 किया तो वो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। तो लेट्स लेट्स सी हाउ इट गोस। मैच शुरू होने वाला है, मैंने कहा थोड़ा सा प्रीव्यू बना लें, और अब अपने कमेंट्स बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियोस तो बनाता जा रहा हूँ, बाज का व्यूज बहुत कम आते हैं, बाज का ज्यादा आते हैं, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूँ। अब क्योंकि अभी रात थी तो मैं आउटडोर नहीं कर सकता था, तो मैंने इंडोर कर लिया। तो इंशाल्लाह पोस्ट मैच एनालिसिस कोशिश करेंगे कि बाहर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।